चलो बाय। तो आज मैं आई हूँ दुनिया के सबसे बड़े मेले या फिर कह सकते हैं धार्मिक सम्मेलन में, जो कि है हमारा महाकुंभ, जो कि लगा हुआ है हमारे प्रयागराज में। ठीक है, तो बस अब इसके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चलना है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर। तो पहले चलते हैं, उसके बाद रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं। आ जाओ। तो भाई हम आए हुए हैं आनंद विहार बस स्टैंड में, और हमारे ये जो पीछे है यही हमारा बस है जिसमें हमें जाना है। वैसे और भी बहुत सारे स्टेशन है जहाँ से जा सकते हैं, जैसे कि कश्मीरी गेट हो गया, और लेकिन हम आनंद विहार से जा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल अभी जस्ट हमारी बस आई हुई है, तो बस चलते हैं और बैठते हैं। और यहाँ के बस स्टाफ भी ना ये देखो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो हमारा बस है ना इंटरसिटी बस, ये इंडिया का पहला स्मार्ट बस है। ठीक है, तो अच्छा है यहाँ का फैसिलिटी, मतलब यहाँ का सीटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। हाँ, बजट में यार 1100 रुपये में मिल गया, और क्या चाहिए। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती है, वॉशरूम होता है, चार्जिंग पॉइंट होता है, स्लीपर भी है इसमें ऑप्शन, जिसको स्लीपर लेना थोड़ा चार्जेस अप हो रहता है उसका। पता है मैं ना बिल्कुल कुछ खा के नहीं आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना आप कुछ खा लें। तो मैं तो पराठे, मैं तो पोहे लेके आई हूँ, और ये लेके आया है पराठे। ये रहा हमारा पोहा, ये देखो ये रहा। हाँ, अभी हमारा स्टॉप आया हुआ है कुछ खाने पीने के लिए। सर ना बीच में स्टॉप दे रखा था खाने पीने के लिए, हमें लगा ये ढाबा है, और ये तो मॉल है। एक छोटा सा मॉल है यार, यहाँ सब मिल रहा है। इतना कहाँ ढाबा सोच के आए थे, मॉल में घूम रहे रात के 1 बजे। बंद करो यार, शक्ल ऐसी लेके मॉल के अंदर आना गुनाह हो गया मेरे से। तो इस मॉल का नाम है रुद्र शिवा बाय मामा यादव, और ये मॉल है होटल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों मिक्स है इसके अंदर। इसमें मस्त मस्त बैठने की जगह, खाने पीने की, और यहाँ पे ज्यादा सजावट की चीजें मिल रही है। तो आई थिंक दोनों है ये ऑल इन वन। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे कलेक्शंस हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम वापस जा रहे हैं बस के पास, क्योंकि हमें सिर्फ आधा घंटा मिला था। तो वही सुबह हो गई है, और अब हमें सुबह खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। एक घंटे बाद हम होंगे प्रयागराज में, कुंभ मेले में। प्रयागराज में तो हम है ही। तो ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है महाकुंभ प्रयागराज। रास्ते से ना ट्रकें बहुत ज्यादा जा रही है, थोड़ी बहुत खेतें दिखती हैं, ट्रक आ जाता है बीच में, तो क्या ही करूँ मैं दिखा के। बैरिकेड्स में, और ऊपर ना लिखा हुआ है वे टू संगम घाट। बैरिकेड फाइनली हमारा जो पैर है इस धरती पे लग चुका है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है भाई, नहीं इस वजह से क्योंकि हम प्रयागराज में हैं, पहली बार प्रयागराज आए हुए हैं, वो भी कुंभ मेले के चक्कर में। तो गए कुंभ मेले में, लेकिन हम जाना कहीं नहीं पता। लोगों से पूछना पड़ेगा। वैसे तो जब हम दूसरों के व्लॉग्स वगैरह देखते थे ना, तो लोग कहते थे 8-10 किलोमीटर दूर उतारेंगे, और अभी हमने एक भैया से पूछा, उन्होंने भी यही बोला है कि 8-10 किलोमीटर दूर है तो ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, जो कि 40-50 रुपये मैक्सिमम लेगा। अब देखते हैं, पता करते हैं कितना लेता है, क्योंकि हर जगह पैदल तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज ही सुबह अभी जस्ट हम आए हुए हैं, और आज ही रात की हमारी बस भी है रिटर्न। देखो कुछ आंटियां वगैरह आई हुई हैं बिल्कुल ग्रुप में अपना दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे आसपास ऐसी दुकानें भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो सही है यार। और जो लोग कह रहे हैं बहुत भीड़ वहाँ है जहाँ पे दर्शन संगम वगैरह है, वहाँ पे भीड़ है। ये नहीं कि मेला में घुसते ही भीड़ हो गया। लोग इतना डरा देते हैं ना, हम यहाँ पे आने के लिए 100 बार सोच के आए हैं। रास्ते में सोच रहे जाम मिलेगा, ये होगा, कुछ नहीं है। वो भी कल महास्नान है, और आज भी ना त्योहार का दिन है। मतलब हमारा कहना ये है कि स्नान करो, पर अपनी जिंदगी को रिस्क ना करो, जितना हो सकता है उतना दर्शन करो। चलते हम गंगा नदी के पास पहुंच गए हैं। ये देखो, ये है गंगा नदी। यही नदी संगम में जाके जुड़ जाती है, इसका स्नान करते हैं लोग। तो भैया देखो, इतनी दूर से हम लोग रिक्शा करके आए हैं, और लगभग आधा घंटा हो गया है हमें चलते चलते। अब आई थिंक आधा घंटा और लगेगा, और थोड़ी देर में फिर हम पहुंच जाएंगे। देखो भाई, यहाँ पर कलश भी बना हुआ है, और पता हुआ कि कुंभ का मतलब जो है वो कलश भी होता है। तो भाई रिक्शा वाले अंकल ने उतार दिया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव प्रयागराज, और यहाँ से लोगों ने अपना चलना शुरू कर दिया है। देखो हम लोगों ने तो चलना शुरू कर दिया है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। और ये देखो हमारे सामने सब श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। और टाइम की बात करें तो अभी 11:41 हो रहे हैं, तो अब जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है। 11:30 हो गए। अब देखते हैं 2-3 किलोमीटर तक पहुँचने तक कितना टाइम होता है हमको। आज डेट भी पता है 2 फरवरी है, तो कल के दिन तो महास्नान है, और वैसे कह रहे हैं आज भी पर्व है, तो देखते हैं कितनी भीड़ होती नहीं होती। हम सोचे थे कम भीड़ वाले दिन निकलेंगे, और जिस दिन हम निकले उस दिन पता नहीं महास्नान क्या हो रहा है आज के दिन। तो देखो ऐसे जगह जगह पर ना ऐसे पानी वगैरह का भी सुविधा है, और वॉशरूम वगैरह की भी काफी ज्यादा सुविधाएं थी, जो हमने रास्ते में जब रिक्शे से आए थे ना।
पता है पिछली बार जब से हम ट्राई कर रहे हैं ना यहाँ आने का, हमारा ना हमेशा ही कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है। कभी हमारा ट्रेन में सीट नहीं मिल रही, कभी हमारी बस कैंसिल हो जा रही है, लेकिन हमने सोचा था हमें जाना ही है। अब हमने यहाँ पे ना अपने कदम रख लिए, अब हमें यहाँ से ऐसे भी लौटना पड़ेगा तो भी हमें कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ भी हो जाए। देखो ना जगह जगह पानी की सेवा भी दे रखी है, और यहाँ पानी पी रही है, यहाँ लिखा है फ्री ड्रिंकिंग वाटर सेंटर। पानी पी लिया, अब ना मैंने मुँह हाथ धो लिया, अब लगाएंगे सनस्क्रीन। उसके बाद चाहिए कि भाई बहुत धूप है यार, जब जाएंगे हम 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर चलना है हमको। ये देखो यहाँ शुरू हो गई इतनी बड़ी सनस्क्रीन। ये ना मेरे जब एक्ने थे ना उस टाइम मुझे डॉक्टर ने दिया था। खत्म भी तो करनी है ना ये। अब देखो हम स्किन केयर करेंगे। सब वही लोग ना ठेले में भी बिठा बिठा के ले जा रहे हैं। पता है यहाँ के लोग ना मस्त फायदा उठा रहे हैं आज के मतलब मेले का। जो स्कूटी वाले हैं ना, जो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, वो भी बिठा बिठा के ले जा रहे हैं। कहाँ जाना है, ठेले वाले भी, मतलब अच्छा उनका इनकम हो रहा है। सही है यार, मेले के समय पे लोगों की मदद हो जाएगी, उनका भी थोड़ा पैसा बन जाएगा। देखो भाई यहाँ पे ना फ्री के लंगर या फिर कह सकते हैं भंडारा वगैरह भी हो रहा है। ये देखो भाई लौट रहे हैं सब दर्शन करके, और कितनी भीड़ है इन लोगों में। देखो भाई साहब, कुछ लोग तो अपने आप को बांध बूंद के भी जा रहे हैं। हम इतने देर से चल के आ रहे थे, हमें बताया गया था कि 3 किलोमीटर और चलना है सिर्फ, और अभी हम इतना देर से चल रहे हैं और यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है संगम 3 किलोमीटर। मतलब क्या मजाक है क्या? अच्छा वैसे ना रिक्शे वगैरह मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो लोग बोल रहे हैं ना रिक्शे नहीं मिलते हैं, चलना पड़ता है, नहीं है यार ऐसा कुछ। हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं। क्या बोलते हैं, ठेला, ऑटो और क्या बोलते हैं, स्कूटी, बाइक सब मिल रही है यार आराम से। ये देखो संगम का रास्ता है, और ये देखो स्कूटी, बाइक सब कुछ चल रही है आराम से। ये देखो रिक्शे में भर भर के सवारी जा रही है। हम तो बस इसलिए चले क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम सोचा चल लेते हैं। अगर हमें लगेगा नहीं भाई लेट हो रहा है तो हम फिर रिक्शा कर लेंगे। यही नहीं, अभी ये भी देखो, ये देखो जिससे वृंदावन की गलियां नहीं होती है, ये उस तरीके का लग रहा है हमें। तो भाई चलते चलते हमें दिख चुका है संगम। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हो रही है कि खो गए हैं, कृपया अपनी जगह पे आ जाएं। तुम मत खो जाना। थोड़ी देर में हम भी एक दूसरे के नाम दे रहे होंगे, सर इनको ढूंढ दो। तो सही है, एटलीस्ट ये सिस्टम है, अच्छा है कि लोग खो भी गए ना तो वो नाम लेके जगह पे मिल सकते हैं। और पुलिस भी बहुत है, चेक पॉइंट भी बहुत बना रखे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, थोड़ा आगे आने के बाद ना एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि इस तरफ जा रहा है संगम के लिए। हम भी वही जा रहे हैं अब इसका नाम है कच्छप द्वार। ये देखो द्वार का नाम कच्छप द्वार है। तो बस अब यहीं जाएंगे और यहाँ से स्नान वगैरह करेंगे हम भी। पर यार भीड़ देख के ना मुझे वही वाली चीज याद आ गई जो रील में दिख रही है ना, बहुत भीड़ है, वो वाला हालत दिख रहा है यहाँ पे मुझे। मेन गेट देखो ऐसे में तेरे से बोलते भीड़ नहीं है, अब हम कह सकते हैं कि भीड़ है। ये देखो भीड़ भाई, इसीलिए तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन कहते हैं यार। तो जो लोग भीड़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो भीड़ है क्योंकि भाई महाकुंभ है, इतना बड़ा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, तो होगी भीड़। लेकिन पता है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अगर हमें लग रहा है ना जैसे यहाँ पे भीड़ है तो हम यहाँ से मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ऐसे चलो। अगर उसमें घुस जाओगे ना और धक्का मुक्की पड़ गई तो दब सकते हो। तो इस तरीके से मेंटेन करके चलोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। जो लोग डर जाते हैं ना यार बहुत दिक्कत होगी वहाँ पे, तो भाई तुम लोग गैप बनाओ ना, आते ही थोड़ी ना तुम दब जाओगे, आते ही कभी ऐसा नहीं होता। अभी हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है कि हम ना बहुत ये करते हैं कि हमें यही नहाना है भाई, इसी संगम में हमें तृप्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा भाई, तुम अपने अच्छे मन से आओ, दर्शन करो, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो इस जगह पे स्पेसिफिकली नहा के तुम कोई क्या बोलते हैं पाप से धुल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये कहना है मुझे, और तो कुछ नहीं। तो फिर देखो यहाँ पर ना टूरिस्ट लोग आके शेव करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, देखो बहुत खुश है भाई, बहुत खुश है। ये देखो इन्हें मजा आ रहा है शेव करा के इंडिया में, ये देखो। और सिर्फ ये हैप्पी नहीं है, इनको देखने वाले भी हैप्पी। देखो इनकी मुँह में खुशी देखो। ये देखो यार यहाँ पे ना दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे ना ऐसे शंख वगैरह भी दे रहे हैं, और ये ना बिल्कुल मिट्टी से ही उठा के लाए हैं। देखो अंकल ऐसे मिट्टी भी निकाल रहे हैं, ये देखो। तो हम संगम के बिल्कुल पास में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो जल वगैरह भरने के बर्तन वगैरह भी यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पर ना 2 पुल देखे होंगे ड्रोन के थ्रू जब महाकुंभ स्टार्ट हो रहा था। एक तो ये वाला पुल था जिसे पीपा पुल बोलते हैं, और ये ऊपर वाला पुल है। 2 पुल है यहाँ पे। ये उस तरफ नदी के उस पार जाने के लिए पुल बनाया गया है, और ये ना बड़ा वाला है जो लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए। और जो लोग आ चुके हैं और नदी के उस पार जाना है या इस पार आना है तो उसके लिए ये पुल इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये जो कैप्सूल टाइप की ब्रिज दिख रही है ना, ये वाला ब्रिज है पीपा पुल, जिसके ऊपर से चढ़ के हम जा रहे हैं। और ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये गंगा नदी है, ठीक है। इसके आगे की तरफ है संगम, जहाँ पे सरस्वती, गंगा और यमुना जी का संगम होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने स्नान करने का सोचा है। तो देखते हैं अगर हो पाया तो करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से ना वहाँ पे अभी कर नहीं पाए लोग स्नान, बंद कर रखा है। हम बॉर्डर्स पे तो स्नान कर सकते, लेकिन जो मेन बीच में जाते हैं ना संगम में बोट्स में बैठ के, तो उन्होंने इसलिए भी बोट्स वोट बंद कर रखी है। ये देखो यार कितने सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखो यार लोगों को देखो, ये सब के सब सामान लाद के आ रहे हैं और बिल्कुल नीचे की तरफ ऑलरेडी आ चुके हैं लोग। यहाँ पे नदी के सामने स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ना ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह भी ना टाइम पे चल रहे हैं। आई थिंक कोई बड़ी इमरजेंसी हुई तो फिर उसके लिए रेडी रहते हैं ना। तो देखो यहाँ पर साधु संत जी ऐसे बैठे हुए हैं, आराम से विश्राम कर रहे हैं। कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे। अभी जस्ट हमने एंटर किया है और ये पहली बारी में गायब हो गया। बेटा अभी जस्ट आए हैं, अभी खोना शुरू मत करो। 1 मिनट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर नेपाल का भी झंडा दिखाया है। ये देखो यहाँ पे नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। वो झंडा इसलिए क्योंकि खो ना जाए, जो भी नेपाली होंगे ना सब वहीं पे आके चिपट जाएंगे। भीड़ देख लो, ज्यादा नहीं है यार, थोड़ी थोड़ी जगह पे ना बहुत ज्यादा है। एंट्री गेट था ना, जहाँ पे कम जगह वहाँ पे अचानक से भीड़ होती है, फिर जैसी जगह खुल जाता है भीड़ भी खुल जाती है। ये देखो यहाँ पर ड्रोन भी उड़ा रहे हैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मेले में ना इस तरीके से ना अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं। कहीं कहीं पे तो साधु वगैरह रहते हैं, तो कहीं कहीं पे खाली भी दिख रहा है। देखो यहाँ पर भजन मंडली है, भजन कर रहे हैं जय सिया राम जी। ये देखो 8 से 9 किलोमीटर चलने के बाद अब मेरी डायबिटीज हो गई है। थोड़ा सा यार मुझे रेस्ट चाहिए। असल में क्या ना, हम अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। घाट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं नहाने के लिए। आ जाओ, माया दो कितनी अच्छी है। चलो माया। मेरी किस्मत में बैठा नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो झुमके लेने वाली है, उनके साथ वाले 7-8 लड़कियों के साथ आते हैं ना, तो यही होता है। यहाँ पर ना बीच बीच में ना आश्रम के लिए यानी रेस्ट करने के लिए ना ऐसे आश्रम स्थल भी बनाए गए हैं, जन आश्रम स्थल। और यहाँ पे भी भीड़ है और जन आश्रम स्थल भी खाली नहीं है। चलो यहाँ से, वैसे हम सिर्फ देखने आए थे, हमें कोई रेस्ट नहीं करना। कम से कम 3 घंटा चलने के बाद और 8 से 9 किलोमीटर कवर करने के बाद हम फाइनली त्रिवेणी संगम में पहुंच गए, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, सरस्वती, यमुना और गंगा नदी का, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं, वहीं पर पहुंचने वाले हैं, बस 2-3 मिनट का और रास्ता है। और आसपास देखो यहाँ पे दुकानें लगी हुई है बहुत सारी। अभी भी क्या बोलूं यार, हालत ही खराब हो चुकी है मेरी तो। ये तो जैसे बोल रहा है बस पहुंचने वाले, बस पहुंचने वाले, पहुंचने वाले, पहुंच के ही नहीं दे रहे हैं। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट चलना और बस। आराम से सारे के सारे यहाँ पे चेंजिंग रूम दिए गए हैं। ये देखो यहाँ से लेके ये पूरा चेंजिंग रूम है और लोग यहाँ पे आराम से बैठ भी रहे हैं। घास फूस भी लगा रखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। लोग खा पी रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। तो बस पहले स्नान करेंगे, चेंज करेंगे, फिर धीरे धीरे ना कुंभ मेले में घूमेंगे। इसलिए हमने पहले माया को भेजते। जाओ माया। माया पानी ठंडा है। देखो मुझे ना तैरना भी आता है, देखो। दिखाओ, आगे तो बड़ी दीदी पीछे जा रही है, पीछे यार। माया तो लगता है पागल हो गई है, पानी हो जाके देखो क्या क्या करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। नाक में ना पानी घुस गया। हाँ। तो हमने त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया है। काफ़ी देर से स्नान कर रहे हैं और मस्ती भी की। अब हम चेंज करेंगे और मेले में घूमेंगे, क्योंकि अब हमारे थोड़ी देर बाद जाने का भी समय हो जाएगा। ये पूरा ना त्रिवेणी संगम का ही जल है, ठीक है, जो कि यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत गहरा है, लेकिन यहाँ पर ना ऐसे साइड में बैरिकेड टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंड्री लगा दी है जिसके अंदर स्नान कर सकते हैं। और हमने भी यहीं से स्नान किया है। क्या अब चलते हैं, चेंज करते हैं और अब फिर कुंभ में घूमेंगे, मेले में घूमेंगे। फिर ना चेंज करने से पहले हम सोच रहे हैं कि जो हमारा जल है त्रिवेणी घाट का, वो हम भर ले थोड़ा सा, ताकि हम अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को दे सकें। तो वही देखने के लिए आए। यहाँ पे कुछ बोतल वगैरह है। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, ये लेके घूमना पड़ेगा हमें। हाँ यार। तो यार ये देखो, लड़कियों के साथ आने पर ये होता है। माँ ने सनस्क्रीन दी है मुझे, ये लगा रहा हूँ मैं, तुझे से लड़ रहा हूँ, नहीं लगाना नहीं लगाना। तो फिर मैंने तो कर लिया है चेंज। अब
था ये बोतलें बेचने जा रही है। इतनी सारी कैसे आ गई या फिर 20 रुपए बोतल 20 रुपए बोतल। छोड़ो तो कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें काफी सारी चीजें निकली थी, जिनमें से हमारी लक्ष्मी माता, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और साथ ही साथ अमृत कलश भी निकला था। ठीक है, तो जब देवताओं ने ना असुरों से बचाने के लिए उसको अलग अलग जगह में रखते गए, छुपाते गए, तो जिसके चलते ना जो उसकी बूंदे हैं, जल की बूंदे, वो हमारे विश्व के अलग अलग जगहों में गिर गई थी। और उसमें से जो 4 जगह है मेन जहाँ जहाँ गिरा था, वो है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ठीक है, जिसमें से प्रयागराज में हम आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसी की भाभी खो गई है, चिल्ला रहे भाभी का। कुंभ मेला तो हर बार बनाया जाता है। जब 12 बार कुंभ मेले लग जाते हैं ना, और जब 12वीं बार जो कुंभ मेला लगता है उसे महाकुंभ बोला जाता है। और जब वो महाकुंभ 12 बार लगता है तो उसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जो लगा है वो कौन सा है? जो अभी लगा है वो है हमारा पूर्ण महाकुंभ। और देखो 12 बार लगा, यानी 12 साल में एक बार हमारा महाकुंभ लगा। और जब 12 साल वाले 12 बार महाकुंभ लगे, तब जाके इस बार पूर्ण महाकुंभ लगा है। यानी 144 ईयर्स के बाद ये हमें ये मौका मिला है पूर्ण महाकुंभ में आने का। तो ये है महाकुंभ क्यों करते? असल में सब लोग पूरा नहीं बताते ना, सब लोग आधे ही बताते कि महाकुंभ है, ये वो वाला महाकुंभ है। वो वाला कौन सा महाकुंभ है? ये है पूर्ण महाकुंभ। घूमते घूमते ना हमें भूख लग गई थी, तो अभी खाना तो खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। चाय वाय है, तो हमने यहाँ पास से चाय ले ली है और ये हमारी चाय। तो ये जो कुंभ मेला है ये 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक लगा हुआ है। और हम लोग देखो सजेशन, अगर मैं अपनी तरफ से सजेशन दूँ, तो ये जो कुंभ मेला है वो 13 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक की, ये जो कुंभ मेला है ना वो 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक के लिए लगा हुआ है। मेरे हिसाब से ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी व्लॉग होगा कुंभ मेले का। इसके बाद इस जगह का वापस नहीं बना पाएंगे। पूर्ण महाकुंभ का। हाँ, पूर्ण महाकुंभ। छोड़ प्रावणा तुम बात तुमने बोल देना पहले ही। तो हनुमान जी जो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए थे ना, वो यहाँ पे मिल रही है। देखो ये सूखी होती है, पानी में डालने के बाद ऐसी हो जाती है। ये कितने का? तो यहाँ 50 के 2 लिए संजीवनी बूटी। अभी अपने घर में लगाएगा। बार्गेनिंग चल रही है बहुत डेंजरस वाला। तो भाई शाम के 5:30 हो रहे हैं और हमने स्नान वगैरह कर लिया अच्छे से, लेकिन अब हम मेला देखेंगे। और यहाँ पे देखो शाम के समय लाइट वगैरह भी ऑन हो गई है, तो पूरा मेले वाला माहौल हो चुका है यहाँ पे। बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, हमेशा याद रखना। हाँ, ये नहीं छोटा मोटा मेला, दुनिया का भाई, अर्थ का पूरे अर्थ का। और हाँ, तुमने क्या कहा था कि वो वहाँ से भी दिखाई देता है? हाँ, ये सैटेलाइट से स्पेस से भी दिखाई देता है। स्पेस से भी अगर कोई देखना चाहे ना, तो वो दिखाई देगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? तो कैसा लगा आपको? पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है हमको। गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलो बाय। चांद इतना क्यूट है, देखो। अरे यार ये बीच में कौन आ रहा है? तो यहाँ पे जगह जगह पे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। यहाँ पर ना जगह जगह पर भजन कीर्तन भी चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक जगह बनाया हुआ है, आगे भी ना ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। देखो यहाँ पर ना अलग अलग जगहों में ना ऐसे पूजा भी हो रही है, अभी आरती हो रही है। देखो तो भाई हम वापस लौट रहे हैं उसी ब्रिज से जिस ब्रिज से हम आए थे। और ये देखो शाम का समय, मतलब रात हो चुकी है, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। लाइट जल गई है चारों ओर। तो अभी हम ना घर की तरफ लौट रहे हैं और रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पर तो एक्चुअल प्रॉपर झूले वाला मेला भी लगा हुआ है। मेरी शक्ल तो शायद लग ना रहा हो, लेकिन मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मतलब पूरी ख़त्म हो चुकी हूँ थकावट की वजह से। लेकिन हम चल रहे हैं क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है कि 11 बजने में बहुत टाइम है। हमारी 11 बजे की बस है और अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं शायद। हम पहले आके क्या करेंगे, तो चल लेते हैं, लेकिन चला भी नहीं जा रहा। लेकिन मैं सोच रहे हैं क्या करेंगे पहले आके, मतलब बहुत परेशान है हम। तो भाई जैसे कि जब हम अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पे त्रिशूल वगैरह बने हुए हैं ना, वैसे प्रयागराज में ना ऐसे शंख बने हुए हैं। देखो तो हमें ना यहाँ से भी चल चल के आ रहे हैं, अभी भी आधा किलोमीटर कुछ बचा है।
और हम यहाँ आके ना ऐसे बैठ गए हैं, ये देखो। हमारी ना हालत ही नहीं है, मतलब हम बैठे ही नहीं, अब हाँ। जाके बैठे जब हम पहुंचने वाले हैं तो अच्छा लग रहा है। बेवकूफ तो चल रहे थे, रुक नहीं सकते थे 2 मिनट। कोई भी नोएडा दिल्ली से बस करके आता है ना, तो हम तो इंटरसिटी से आए थे जो कि बढ़िया बस है। अगर वैसे बस से आते हैं ना तो फिर 1000 से लेके 2000-2500 तक का है, जिसमें 1000 से लेके 1200 के बीच में है सीटर वाले, और उससे ज़्यादा अगर प्राइस जैसे 1800, 1900, 2000, 2500 ऐसे करके है स्लीपर वाले, ठीक है। क्योंकि प्रयागराज में मेला है ना यार, बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर प्राइस हो रखे हैं। बाकी जो ऑटो वाले हैं ना यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ग्रुप में आते हो 50 रुपये 40 रुपये से चार्ज करेंगे इधर से उधर जाने का। बाकी अगर 1-2 लोग हो ना तो फिर वो 100-150 रुपये चार्ज कर देते हैं, क्योंकि उनको सारे लोगों का भाड़ा एक साथ लेना होता है। तो ऐसा है, ठीक है, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है ऑटो वगैरह का, तो ऐसे कर सकते हैं। तो कैसा लगा सर महाकुंभ का ब्लॉग जरूर बताना। और ये हमारी जिंदगी का आखिरी ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसके बाद महाकुंभ में आने का मौका नहीं मिलेगा, हम जा चुके होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना, और अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे दर्शन करने जरूर आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।